प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि तथा उनके सन्निकट खेलती रहती हैं, अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलि के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कलि के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। आश्वन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं, अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कलि में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कल्याण राशि में स्थित होने पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्तिपूर्वक योग्य किसी महात्मा को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी प्रीतिभाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी हो बन जाता है। और जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिभाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय हैं, वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटक सकते। विधि पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे तथा वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ लिया। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता है और सुनता है, मुक्ति और भुक्ति उसके करतलगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या और मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप टिक नहीं सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि महात्मा हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूर